एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आज जिसको किया जा रहा है बिहार में, क्या इसको पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा? हर एक राज्य में क्या एसआईआर किया जाएगा? इसका जवाब है हाँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे भारतवर्ष में की जाएगी। आपको भी देना पड़ेगा 11 डॉक्यूमेंट्स। क्या दस्तावेज आपको देना पड़ेगा? क्या लोग आपके घर पर आएंगे या फिर आपको सेंटर जाना पड़ेगा? आपके माता पिता का क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और यहीं पर किन किन वोटर्स को देना पड़ेगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन? चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी एक रिट पिटीशन की सुनवाई। रिट पिटीशन नंबर 634 ऑफ 2025। इस पर्टिकुलर याचिका के सुनवाई के वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बिहार को छोड़कर कम्युनिकेशन भेजा है ताकि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स के लिए तैयारी का स्टेप्स इनिशिएट कर सके, शुरुआत कर सके। एक तारीख निकल कर के सामने आ रहा है 1 जनवरी 2026 को पूरे इंडिया में एसआईआर के लिए क्वालिफाइंग डेट रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसने डिसाइड किया है कि डिफरेंट स्टेट्स में एसआईआर कंडक्ट किया जाएगा और उसने एक लेटर भेजा है सभी राज्यों को बिहार को छोड़कर, ताकि वो लोग एक इमीडिएट प्री रिवीजन एक्टिविटीज शुरू करें इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के लिए। ऑल इंडिया एसआईआर का मेन मकसद यही है ताकि जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन अप किया जाए। जो लोग इलीगली भारत में घुस करके बैठे हैं और वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है उनको हटाया जा सके और जो एलिजिबल वोटर है, असली नागरिक, उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ऑल इंडिया एसआईआर का मेन मकसद यही है, एक भी एलिजिबल वोटर्स छूट ना जाए और एक भी इनएलिजिबल वोटर घुस ना जाए इलेक्टोरल रोल में। हर एक राज्य के सीओ के साथ मीटिंग करते वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा यह सुनिश्चित करना पड़ेगा जो लोग एलिजिबल वोटर है उनके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो प्रोसेस है ये इजी हो। यही से बेसिकली हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार इलेक्टोरल रोल का हियरिंग चल रहा था तब 11 दस्तावेजों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही थी, लेकिन यही 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड का कोई भी जगह नहीं थी और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट आगे आए और कहे कि आधार कार्ड को भी 12 नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर 12 पर स्थान दिया जाए। तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12वीं डॉक्यूमेंट पर आधार को स्थान दे दिया आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में। तो अगर एसआईआर पूरे भारतवर्ष में होता है, यही 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक आपको पेश करनी पड़ेगी आपका नागरिकता साबित करने के लिए, आप भारत के असली नागरिक हो ये प्रमाण करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने काउंटर एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमारे पास एक स्टैट्यूटरी पावर है एसआईआर पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट कराने का। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, जिसको पढ़ना पड़ता है रूल 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के। हर एक राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ को बोला गया कि अपने स्टेट की वोटर लिस्ट जो लास्ट एसआईआर के बाद पब्लिश हुई थी उसको रेडी रखे और इसके बाद कुछ स्टेट्स के उनके वेबसाइट पर ऑलरेडी अपडेटेड लिस्ट पब्लिश कर भी दी है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार के बाद पूरे इंडिया में एसआईआर की जाएगी। असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन 2026 होने वाला है। यहीं पर इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टेटमेंट पर कहा कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर की गई है वहां पर क्या स्ट्रैटेजीज, क्या प्लानिंग की गई थी उसका एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाई जाए ताकि वो प्रेजेंटेशन से बाकी जो राज्य है उनको भी कुछ सीख मिले, उनको भी कुछ प्लानिंग करने में सहायता हो। इसलिए बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी रिव्यू किया कि पोलिंग स्टेशन जो है उसका रैशनलाइजेशन का स्टेटस क्या है ताकि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा वोटर्स ना हो। इस पर्टिकुलर इंटेंसिव रिवीजन का एक ही मकसद है ताकि फॉरेन नेशनल्स जो लोग इलीगली इंडिया में आकर के इंडिया के वोटर लिस्ट पर चले गए हैं उनको हटा दिया जाए। उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसको चेक करके कौन से स्थान पर जन्म हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बांग्लादेश के बांग्लादेशी और म्यांमार से आए लोगों पर चेक डाउन हो रहा है। आखिर में इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन पूरे देश में एसआईआर शुरू करेंगे ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा कर सके और वोटर लिस्ट की इंटेग्रिटी को
प्रोटेक्ट कर सके। इस इंटेंस रिव्यू के पार्ट के रूप में इलेक्शन ऑफिशियल्स घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे ताकि वोटर लिस्ट बिल्कुल सही हो और कोई गलती ना रहे। और किन किन वोटर्स को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, चलिए जानते हैं। ऑपोजिशन पार्टी ने जो यह आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर डेटा बीजेपी के फेवर में बदला है, इसके बीच में इलेक्शन कमीशन ने एक एक्स्ट्रा स्टेप ली है ताकि इलीगल माइग्रेंट्स वोटर लिस्ट में ना आ पाए। और वो भला क्या है? एक नया डिक्लेरेशन फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है उन एप्लीकेंट्स के लिए जो नए वोटर बनना चाहते हैं या जो दूसरे स्टेट से शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुए थे और अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में एक ऑप्शन ये भी है कि एप्लीकेंट 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में इंडिया में पैदा हुए हो। एप्लीकेंट्स को अपने पेरेंट्स के डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि सुनिश्चित करे एक भी एलिजिबल वोटर वोटर लिस्ट से छूट न जाए। दिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट अवेलेबल है, जब लास्ट इंटेंसिव रिवीजन वहां हुआ था। उत्तराखंड में लास्ट एसआईआर 2006 में हुआ था। उस साल की इलेक्टोरल रोल उनके वेबसाइट पर है। हर राज्य के लास्ट एसआईआर कट ऑफ डेट के रूप में यूज होगा। जैसे बिहार में हो रहा है, 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बेसिस पर बिहार में इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। ज्यादातर स्टेट्स ने अपने वोटर लिस्ट का रिवीजन 2002 और 2004 के बीच में किया था। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है, आगे आने वाले दिनों में एसआईआर पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट कराने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप जान सकते हो। तो मिलते हो ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।